तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अफसोसनाक खबर आपको बताता हूं। कुदरत भी कभी कभी क्या कुछ करता है। मध्य प्रदेश में एक शख्स की मौत हो गई, एक बुजुर्ग की मौत हुई। मौत के बाद अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद परिवार वालों ने कहा चलो अस्थियां को जो है हरिद्वार में ले जाकर बहाते हैं गंगा में। तो रिश्तेदार निकले और हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने अस्थियां बहा दी गंगा में। अब फैमिली और पारिवारिक मित्र गाड़ी से लौट रहे हैं वापस। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो जाती है। एक बुजुर्ग जिसकी अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार गए थे, वापसी में रोड एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत। अब पूरे गांव में मातम पसर जाता है। इसके बाद किसी तरह से फिर 7 लाशें पहुंचती हैं। अब उनका अंतिम संस्कार होता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद अब कुछ लोग रीति रिवाज, आखिरी रस्मों के हिसाब से वहीं नदी में डुबकी लगाते हैं। अब जब डुबकी लगाते हैं तो उस डुबकी लगाने के दौरान 4 लोग डूब जाते हैं। उन 4 की भी मौत हो जाती है। तो कुदरत का अजीब खेल देखें कि एक बुजुर्ग की मौत हुई, अस्थियां बहाने के लिए गए हैं, वापसी में 7 मौत रोड एक्सीडेंट में। अब उन 7 के अंतिम संस्कार के बाद डुबकियां लगा रहे रिश्तेदार, उनमें से भी 4 डूब कर मर गए। एक मौत ने 11 और जान ली। क्या कहेंगे इसे आप? सब ऊपर वाले का लिखा होता है। निहायत अफसोस। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज असम की आवाज यानी जुबीन गर्ग यानी दादा, जुबीन दादा, आज उनकी 13वीं थी। असम के जोरहाट इलाके में, जहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया था। और जोरहाट के ही क्रिकेट स्टेडियम में 13वीं की रस्म अदायगी हुई। चाहने वाले उनके जो बड़ी तादाद में जिस तरह अंतिम सफ़र में शामिल हुए, अंतिम सफ़र की भीड़ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई, उसी तरीके से आज जोरहाट में देखने को मिला। वाकई जुबीन दा जीते जी ये कह कर गए थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो असम बंद हो जाएगा और कई दिनों के लिए बंद हो जाएगा। और वही हुआ और वही हो रहा है। हर आंखें नम। आज 13वीं की रस्म थी और इत्तेफाक से देखिए कि 13वीं से कुछ घंटे पहले दिल्ली और गुरुग्राम से 2 खबर आई। लास्ट संडे गरिमा सैकिया गर्ग जी ने, यानी कि जुबीन गर्ग की पत्नी ने ईमेल के जरिए असम की सीआईडी को एक कंप्लेंट भेजी थी, क्योंकि जुबीन गर्ग की मौत की जांच सीआईडी के हवाले की गई है। और इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि उन्हें इन सवालों के जवाब चाहिए कि 19 सितंबर को जब जुबीन गर्ग तैराकी के लिए उतरे जिस यॉट से या नाव से, उस वक्त उस नाव या यॉट पर जितने लोग मौजूद थे, और ये हर कोई जानना चाहता है कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्ट, उतरने से पहले, तैराकी के दौरान, तैराकी के बाद। और इसी सच में या तो पूरा सच छुपा है या फिर साजिश। तो उनकी इसी कंप्लेंट के बाद सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी गैर इरादतन हत्या, और डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। जो जुबीन गर्ग की पत्नी, उनका यही कहना है कि उनकी मौत के साथ लापरवाही हुई। सही देखभाल होती, सही वक्त पर इलाज होता जिसके वो हकदार थे, तो शायद जान बच सकती थी। तो उसी एफआईआर के बाद उसमें नाम लिखे गए, जिसमें टॉप 2 नाम, उनमें एक खुद जुबीन गर्ग के मैनेजर जो पिछले 11 सालों से उनके साथ, सिद्धार्थ शर्मा, और दूसरे जो इस सिंगापुर में हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल जो प्रोग्राम था उसके ऑर्गेनाइजर महंता, उनके खिलाफ। बाकी और भी लोगों के नाम है जो उस वक्त, उस दिन 19 सितंबर को यॉट पर थे। अब इसके बाद सीआईडी ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि 6 अक्टूबर से पहले आप सभी लोग जो वहाँ मौजूद थे आएँ और अपना अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं, वहीं, वरना तो फिर हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया कि ये लोग सिंगापुर से ना भागें। लेकिन लुकआउट नोटिस जारी करने के दौरान मुझे लगता नहीं कि इन लोगों को पता भी था, या सीआईडी, असम पुलिस को या उनके सीएम को, कि है कहाँ, कम से कम एक के बारे में। कल रात यानी कि ट्यूसडे की देर रात अचानक खबर मिली कि जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके, जुबीन गर्ग जिस शो में शामिल होने के लिए गए थे, श्याम कानू महंता, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले। जैसी ये खबर मिली, दिल्ली पुलिस और वैसे भी नोटिस तो था ही, अलर्ट किया गया। और वो एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं, श्याम कानू महंता
सिंगापुर में हुए उस शो के ऑर्गेनाइजर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके अरेस्ट के कुछ घंटे बाद रात करीब 2 बजे का वक्त था, अचानक फिर खबर मिली कि जुबीन गर्ग के जो मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा, वो राजस्थान से गुरुग्राम की तरफ लौट रहे हैं। गुरुग्राम बिल्कुल दिल्ली की दहलीज पर है और एक टोल प्लाजा के पास उन्हें देखा गया, रोका गया और फिर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सुबह सुबह की फ्लाइट से, एक ही फ्लाइट में ऑर्गेनाइजर और मैनेजर दोनों को गुवाहाटी ले जाया गया। गुवाहाटी ले जाने के बाद इन दोनों को वहाँ की कोर्ट में पेश किया गया और उस पेशी के दौरान सीआईडी ने बताया कि हम जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहे हैं और फिर 14 दिनों के लिए इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में। यानी फिलहाल अभी शायद सीआईडी इनसे पूरी पूछताछ नहीं करेगी। न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब ही यही होता है कि अभी वो वहाँ रहेंगे। अब इसके बाद वो अपना होमवर्क करेंगे, क्या सवाल जवाब है, फिर शायद पूछताछ करें। तो पहली 2 गिरफ्तारी जुबीन गर्ग की मौत के 12 दिन बाद या ठीक 13वीं से पहले हुई। अब आगे और गिरफ्तारी होगी, आगे और क्या होगा और क्यों शक है जुबीन गर्ग की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश है। पूरी कहानी अब आपके सामने है। बात 2022 की है। गरिमा सैकिया ने जुबीन गर्ग की वाइफ के मुताबिक 2022 में एक बार एक दौरा पड़ा और बेहोश होकर जुबीन गर्ग गिर पड़े। इससे उनके सर में चोट आई। फिर इसके बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज शुरू हुआ। तो इस इलाज के दौरान ये हुआ कि जुबीन दा को अचानक कभी कई बार दौरे पड़ते थे और वो गिर जाते थे। खास तौर पर डॉक्टर ने ये कहा था कि पानी और आग, इन दोनों चीज़ों का उनको फोबिया भी था। तो जब भी जाते तो ये दौरा जो है इसके पड़ने की ज़्यादा गुंजाइश होती थी। और ये बात खास तौर पर जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को मालूम थी, इसलिए कि वो 2014 से जुबीन गर्ग के मैनेजर थे। मैनेजर क्या, कई चीज़ों में एक तरह से पार्टनर, भाई की तरह। 11 लंबा साल हो गया सिद्धार्थ शर्मा को जुबीन गर्ग के साथ रहते हुए। तो लास्ट टाइम अगस्त 2024 में जुबीन दा को इसी तरह का दौरा पड़ा था और बाकायदा इसका इलाज चला था। उन्हें दवाएं दी जाती थी, मेडिसिन दी जाती थी। जब सिंगापुर जाने की बात हुई तब भी उनको वो दवा गरिमा सैकिया ने दी। उन्होंने कहा कि जब भी वो घर से बाहर निकलते जुबीन दा, चाहे वो कार में हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो, कहीं एक दिन के लिए बाहर जाना हो, 2 दिन, उसी हिसाब से वो मेडिसिन खुद रख कर देती थी। जब सिंगापुर गए करीब 4 दिन के लिए जाना था। हालांकि सिंगापुर जाने की भी एक अजीब कहानी सामने आई है। वो ये कि इस वक्त कुछ म्यूजिकल प्रोजेक्ट और फिल्म को लेकर जुबीन गर्ग बहुत बिजी थे और इतने बिजी थे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कई लोगों को इनकार कर दिया था। लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल की बात आई जो सिंगापुर में होनी थी और इसके ऑर्गेनाइजर जो थे श्याम कानू महंता, उन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा 4 दिन के लिए आपको सिंगापुर जाना है। 20 तारीख को इनका परफॉर्मेंस भी रखा था। अब महंता के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी इनकी और महंता का अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ताकतवर रहा है। महंता के एक भाई डीजीपी रहे हैं असम के, मैंने आपको बताया था। एक भाई अभी यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर हैं, इसके अलावा गवर्नर के एजुकेशन एडवाइज़र हैं। तो अच्छा खासा कद। और इसी को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि जब पहले ही दिन से एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई तो असम की सरकार और पुलिस ने ऑर्गेनाइज़र और मैनेजर इनको लेकर या इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं किया। तो फिर मामला पॉलिटिकल भी हो गया कि ये बड़े लोग, असम सरकार, असम सीएम के करीबी, डीजीपी, गवर्नर के एडवाइज़र, अभी वाइस चांसलर, तो इसीलिए जानबूझकर वक्त को ज़ाया किया गया। तो खैर पावरफुल लोग ये भी हैं, श्याम कानू महंता। तो उस वक्त शायद जाना नहीं चाहते थे जुबीन गर्ग, लेकिन ये था कि चलो कहा है, दोस्ती थी, दोस्ती निभाई, फिर ये उसका शो सक्सेसफुल हो, इस वजह से चले गए, वरना उनका मन नहीं था। एक ये भी पूरी बात आ रही है। अब खैर ये वहाँ पहुँचते हैं। अब साथ में मैनेजर जा रहे हैं सिद्धार्थ। वहाँ जब पहुँचे तो 19 सितंबर को गरिमा सैकिया के हिसाब से जब ये सारी चीज़ें दोपहर को हुई, उससे पहले 18 सितंबर की रात आखिरी बार जुबीन गर्ग और उनकी वाइफ गरिमा के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। और बातचीत में अक्सर गरिमा का ये कहना है कि जुबीन दा क्या करते थे, उनका क्या शेड्यूल है, अगले दिन क्या करना है, वो सारी डिटेल अपनी वाइफ को बताते थे। तो जब 18 की इवनिंग या नाइट में जो लास्ट कॉल पे बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि 19 को वो स्कूबा डाइविंग या स्विमिंग या तैराकी के लिए जा रहे हैं। और इस बात पर गरिमा हैरान है क्योंकि वो छोटी से छोटी बातें बताते थे। बट अगर ये प्लान 18 को बन चुका था तो वो छुपाते नहीं, बता देते। तो इसीलिए गरिमा सैकिया को ये डाउट है कि ये प्लान अचानक 19 को आनन फानन में बनाया गया। Everyone is under suspicion and
we have lodged a complaint already. You have said we have lodged an FIR. So the investigation process is on. We have the full belief in our legal system. So I think it will go in a proper way. We have requested for the fast track investigation also. So we have to know what had exactly happened on that day. अब दूसरी चीज़ कि बाकी लोग बहुत सारे वहाँ असम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजर वाले साथ में थे, वो भी गए थे, कि बाकी को पता नहीं हो, लेकिन जुबीन गर्ग के साथ 11 सालों से साये की तरह रहने वाले उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को सारी चीज़ें पता थी। 2022 का उनको दौरा, उसके बाद उनका मेडिसिन पर रहना, आग और पानी से दूरी बनाए रखना, ये सारी चीज़ें पता थी। फिर भी अगर पानी में उतरने का प्लान बना और खुद जुबीन दा जाना चाहते थे तो भी सिद्धार्थ शर्मा को रोकना चाहिए था, ये उनकी वाइफ गरिमा का कहना है। खैर, अब ये बात उनको पता नहीं, वाइफ को बताया नहीं गया, खुद जुबीन दा को और 18 की इवनिंग तक शायद नहीं मालूम था। अब 19 को ये पहुंचते हैं। उसके बाद जिस वीडियो को लेकर ये सारा शक और FIR एक एक कर दर्ज होनी शुरू हो गई, वो मौत से पहले की यही आखिरी वीडियो है जिसको एक बार आपको दिखाया था। मैं इसको फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ और इसकी वजह है एक, इस वीडियो को आप देखेंगे तो जिस यॉट पर मौजूद है इसमें आसपास से बहुत सारे लोग हैं। इसी यॉट से एक जैकेट पहनकर जुबीन गर्ग पानी में उतर जाते हैं। पानी में उतरकर कुछ देर वो स्विम करते हैं, लेकिन फिर अचानक लगता है कि जैसे उन्हें कुछ परेशानी हो रही है। वहीं पास में एक ट्यूब है जो को डूबने या उससे बचाने के लिए जो होता पानी, तो एक बड़ा सा ट्यूब तैर रहा पानी में, अगर आप वीडियो में देखेंगे। अब अचानक थोड़ी ही देर में जुबीन गर्ग, शायद उन्हें कुछ परेशानी हुई, वो इस ट्यूब के करीब जाकर उस ट्यूब को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो ट्यूब के सहारे अपने आप को पानी के ऊपर रख सकें। लेकिन वो ट्यूब वो पकड़ नहीं पाते बल्कि गिर जाते हैं। गिरने के बाद अगले कुछ पल आप देखेंगे तो जैसे बस वो पानी के ऊपर है और पानी अपने आप है, हाथ पैर उन्होंने छोड़ रखा है। इस दौरान में कई लोग हैं, कई का कुछ वक्त तक कोई आगे मदद के लिए नहीं आ रहा, और इसी वीडियो की वजह से वो सारे सवाल उठ रहे कि अगर स्विमिंग करते वक्त तबीयत बिगड़ी, एक शख्स ट्यूब के पास जा रहा है, ट्यूब पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो जिसने ये वीडियो बनाया वो भी शूट कर रहा, तो उसने भी तो देखा होगा ट्यूब पकड़ने की अचानक कोशिश कर रहा, वो गिर गया, तो उसी वक्त अलर्ट होना था, उसी वक्त भागकर मदद करनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी चीज़ ने शक पैदा कर दिया। कम से कम 10 से 12 लोग थे, ऑर्गेनाइजर, एसोसिएशन असम के लोग, मैनेजर और ये श्याम कानू महंता जो मेन। तब ये कि एक शख्स डूब रहा है, उसको बचाने की फ़ौरन कोशिश नहीं की गई, उसको मेडिकल हेल्प फ़ौरन मुहैया नहीं कराई गई, और जिस शख्स के बारे में पता है मैनेजर को कि पानी और आग से इसको प्रॉब्लम होती है, दौरा पड़ सकता है, उसके बावजूद वो वहाँ लेकर गया, तो इसीलिए कोई साजिश तो नहीं है। अब इन्हीं सारी चीज़ों की CID छानबीन कर रही है, और जिसमें 2 मेन जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। अब ये मामला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और असम सरकार, असम के CM, असम पुलिस, सारे भारी भरकम लोग इस केस की तफ्तीश, ऑर्गेनाइजर मैनेजर के घर पे छापे, दबिश डालना, दिल्ली गुरुग्राम से गिरफ्तारी, बार बार बयान देना, इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि जुबीन गर्ग की जो पॉपुलैरिटी है असम में, और जो दीवानगी लोगों ने उनकी मौत पर देखा, अब ये मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो गया। अगले साल यानी 2026 में असम में विधानसभा का चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन है, और जिस तरीके के जज्बात हैं जुबीन दा के चाहने वालों के बीच, उन्हें लगता है कि अगर जुबीन दा की मौत की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई, गुनहगारों को सज़ा नहीं दी गई, तो हो सकता आने वाले चुनाव में इसका असर राजनीतिक पार्टियों पर पड़े। मतलब एक असम की आवाज़ जो खामोश हो गई है, वो असम के तख्ता को भी पलट सकती है, और इसी बात का डर है, और यही वजह है कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि इस मामले की जांच हो, लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए, हम कर रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में फिर ये है कि एक तो देरी क्यों हुई ऐसे पावरफुल लोगों को पकड़ने में, जिसमें ऑर्गेनाइजर है, और दूसरी ये कि ये जो असम सरकार ने एक CID का गठन किया, अब इस मामले की जांच हो रही है, ये सिर्फ आई वॉश है, लोगों को का ध्यान भटकाना है, बस वक्त काटना है ताकि धीरे धीरे लोग भूल जाएं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बाकी अगले साल चुनाव है, निपट जाएगा, वो है। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि असम
सरकार के कहने पर सीआईडी ने एक 10 सदस्यीय टीम 10 मेंबर टीम बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस मामले की जांच कर रही है। 2 पोस्टमार्टम हुए, एक सिंगापुर में हुआ, एक गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में शायद हुआ है, पर 2 हुए जुबिन दार के। जो सिंगापुर में पोस्टमार्टम हुआ उसको करीब 14-15 दिन तो हो चुके हैं, 13-14 दिन। जो यहाँ हुआ उसको भी करीब हफ्ता बीत चुका है। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक जाहिर सी बात है सामने आ चुकी है और दोनों सीआईडी के पास है। जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग लिखी हुई है। तो दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, लेकिन सीआईडी या असम गवर्नमेंट इसको पब्लिक डोमेन पर नहीं ला रही है। क्यों? दूसरा, अगर यहाँ पूरी जांच कर भी लेते हैं और मान लीजिए कि ये जो 3 सेक्शन के तहत उस मामले की जांच हो रही है, पहली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश, क्या वहाँ ले जाकर मारने का प्लान था, फाइनेंशियली कोई एंगल है कि वहाँ ले जाकर जुबिंदा से कुछ फाइनेंशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था या पैसे लेने थे, या जिस नाम पर बोले गए क्योंकि वो असम के एम्बेसडर के तौर पर गए थे तो वहाँ पैसों का कुछ गड़बड़ हुआ, उसको दबाने के लिए सब कुछ किया गया। दूसरा कि चलो पता था लेकिन पानी में उतार दिया, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी गैर इरादतन हत्या। और तीसरा, लापरवाही से हुई मौत, डूबने के बाद वक्त पर मेडिकल असिस्टेंस बाकी चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई, इसके पीछे की मंशा क्या थी, नीयत क्या थी। तो अगर ये सारी चीज़ें साबित भी हो जाती हैं तो सरकार, असम पुलिस क्या करेगी ऐसे मुजरिमों का? और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि नहीं ये मौत हादसा नहीं, साजिश, डूबने से नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? इन दोनों सूरत में असम पुलिस और सीआईडी कुछ नहीं करेगी और न कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि क्राइम सिंगापुर में हुआ, एफआईआर सिंगापुर में दर्ज है, पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ, सब कुछ वहीं हुआ। अब यहाँ आप जांच करके अगर खुलासा कर भी लेते हो तो आप कल्प्रिट्स को या आरोपियों को या मुलजिमों को आप सज़ा नहीं दे पाओगे, क्योंकि जिसकी सरजमीन पर यह जुर्म हुआ आपको वहाँ उसको भेजना पड़ेगा। तो फिर ये ऐसा क्यों? हालांकि भारत और सिंगापुर के बीच में ये एक समझौता है कि हम एक दूसरे के इन्वेस्टिगेशन में मदद करें, तो सिंगापुर से हमारी होम मिनिस्ट्री के थ्रू और फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू ये मदद मांगी गई है कि वहाँ जो भी आपकी जांच में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बाकी और आई विटनेस के जरिए पता चले आप हमसे शेयर करें, तो बदले में हम भी शेयर करेंगे। लेकिन असल में ये केस सिंगापुर पुलिस का है, हमारी पुलिस का नहीं है। तो अब इसमें जांच के दौरान आगे क्या होता है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि आपने सीधे जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेज दिया? पुलिस जिनकी आप तलाश कर रहे हैं, जिनको आप नोटिस भेज रहे हैं, लुकआउट नोटिस भेज रहे हैं और कह रहे हैं 6 अक्टूबर से पहले आ जाइए, तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। 10-10 लोगों की टीम है सीआईडी की जो बनाई गई है, भारी भरकम डीजीपी लेवल के अफसर के इसके हेड बनाए गए हैं। तो फिर आपने पुलिस रिमांड की बजाय उन्हें जुडिशियल रिमांड में क्यों भेज दिया? ये भी सवाल। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट केस और इतना वक्त तो बीत चुका है, तो पूछताछ से अगर साजिश होती तो उसकी चीज़ें और निकलती। दूसरा, आपने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और आपको यही पता नहीं है कि इनमें से मैनेजर तो ऑलरेडी पहले इंडिया आ चुका है, गुरुग्राम में ठहरा हुआ था, फिर राजस्थान घूम कर आ गया, फिर गुरुग्राम जा रहा था, तब पकड़ा गया। तो वही एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस जुबिन गर्ग की मौत को पॉलिटिकली हर पार्टी बुलाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चुनाव है और उन्हें दिखाना है कि वो सब जुबिन गर्ग के साथ हैं, उनकी मौत में जो भी रहस्य है उसकी जांच के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो 2 मेन लोग हैं, क्योंकि उंगलियां उठ रही हैं ऑर्गेनाइजर पर और उंगलियां उठ रही हैं मैनेजर पर। खुद जुबिन गर्ग की वाइफ ने जो परसों मीडिया से ये कहा, जब 11वें दिन एक और भी कुछ रस्म थी वहाँ पर, कि हम नहीं पूरा असम जानना चाहता है कि 19 नवंबर की दोपहर को क्या हुआ। know what had exactly happened on that day. And that was actually, we can say, Zubin, that was a case of sheer negligence. Zubin was not properly taken care of. But your manager, Siddharth Sharma, Yes, everyone. He has worked for a long time. Yes, very long time. Did you ever feel that he would be negligent towards Zubin Garg? That's what I said. Everyone was negligent. Everyone had neglected Zubin Garg. Zubin Garg is not anyone's, he's not just a simple person. He was a legend. He was, whatever we thought about him, he was much, much bigger than that. So he can't be treated like that. The organizers, our managers, the people in the team, the members of Assam Association, everyone, we suspect everyone now. तो सवाल का जवाब जाहिर सी बात है इन दोनों से बेहतर तो कोई दे नहीं सकता। अब चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो
ऑर्गेनाइजर हूँ, ये दोनों इस वक्त पुलिस के कब्जे में हैं। लेकिन क्या इन दोनों के जरिए इस केस का खुलासा हो सकता है अगर साजिश गहरी है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लिखा गया है? तो इसीलिए ये केस अभी हमें आपको देखने में लग रहा है कि चलो 2 तो अरेस्टिंग हो गई पहले, बाकी जितने लोग थे उनमें से 3-4 तो ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। कुछ म्यूजिक एक डायरेक्टर थे और बाकी लोग थे, करीबी दोस्त थे जो यार्ड पर मौजूद थे, तो उनका बयान दर्ज हो चुका है। पहली ये 2 अरेस्टिंग हुई, 2 गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये 2 गिरफ्तारी कितने कारगर होगी? और मुझे लगता है जहाँ तक कि इन दोनों के खिलाफ अभी तक जो मेरे अपने सोर्स हैं असम पुलिस में और जो मैं जानता हूँ, आज की तारीख तक, यानी कि आज 1 अक्टूबर है, एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इनको आप ज़्यादा दिन तक कस्टडी में रख सकें। ये दोनों बेल आउट हो जाएंगे अगर कोई नया एविडेंस नहीं मिलता है, और अभी आज की तारीख तक इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ लोगों की भावनाएं, सरकार, नेक्स्ट ईयर चुनाव, मामले का राजनीतिकरण होना, बस उस वजह से इन लोगों को, क्योंकि एक शुरुआत से हुई थी कि एफआईआर की बाढ़ आ गई थी कि इसमें साजिश है, इसमें सारी चीज़ें, जो चाहने वाले उन्होंने कहा, क्योंकि वो वीडियो था जिसने तमाम शक पैदा किए। और वाकई उस वीडियो को देखकर कोई भी कह सकता है कि एक इतनी बड़ी हस्ती और उसके साथ ऐसा रवैया, मतलब वो डूब रहा है, उससे बेचारे से आपके मतलब परेशानी में ट्यूब नहीं पकड़ा जा रहा है, और वीडियो बन रहा है लेकिन कोई हेल्प के लिए उस पर नहीं जा रहा। बाद में तो गए सब, हॉस्पिटल भी ले गए, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में इलाज हुआ, वहीं डेथ हुई। लेकिन इन सारी चीज़ों ने सवाल खड़े किए। तो 26 का चुनाव कहीं इस, अगर जुबीन गर्ग की मौत के पीछे सचमुच साजिश है तो इसके सच को हमेशा के लिए दफनाने दें, क्योंकि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। उम्मीद यही है कि जो सच वो सामने आए, और इसी उम्मीद और दुआ के साथ फिलहाल कहानी में इतना ही, और जैसे ही इसमें कोई अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को आज हैप्पी रामनवमी एंड एडवांस में कल हैप्पी दशहरा, हैप्पी गांधी जयंती। तो फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज जतिन भारद्वाज, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जतिन, और ये भेजा विवेक शर्मा ने। इसके अलावा रश्मि खड़े, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रश्मि। साथ ही मोहम्मद शाबिर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाबिर, और ये भेजा है सलमा खातून एंड SK रिजवान ने, उनके बेटे हैं। अनिरुद्ध कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिरुद्ध। रोशनी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोशनी, और भेजा है गौतम ने। साथ ही अंशुमान कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशुमान, और ये भेजा है रजनी ने, उनके हस्बैंड हैं। इसके अलावा अंकित कुमार, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अंकित, और ये भेजा है शालिनी ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी शायद कल नहीं तो परसों। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।